चुनाव करते समय तक साथी को पसंद करने न करने की छूट है। जो कुछ देखना, ढूंढना, परखना हो, वह कार्य विवाह से पूर्व ही समाप्त कर लेना चाहिए। जब विवाह हो गया तो फिर यह कहने की गुंजाइश नहीं रहती कि भूल हो गई, इसलिए साथी की उपेक्षा की जाए। जिस प्रकार के भी गुण दोष युक्त साथी के साथ विवाह बंधन में बंधे, उसे अपनी ओर से कर्तव्य पालन समझकर पूरा करना ही एकमात्र मार्ग रह जाता है। इसी के लिए विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। समाज के संभ्रांत व्यक्तियों की, गुरुजनों की, कुटुंबी संबंधियों की, देवताओं की उपस्थिति इसीलिए इस धर्मानुष्ठान के अवसर पर आवश्यक मानी जाती है कि दोनों में से कोई इस कर्तव्य बंधन की उपेक्षा करे तो उसे रोकें और प्रताड़ित करें। पति पत्नी इन संभ्रांत व्यक्तियों के सन्मुख अपने निश्चय की, प्रतिज्ञा बंधन की घोषणा करते हैं। यह प्रतिज्ञा समारोह ही विवाह संस्कार है। इस अवसर पर दोनों को ही यह भावनाएं गहराई तक अपने मन में जमानी चाहिए कि वे पृथक व्यक्तित्वों की सत्ता समाप्त कर एकीकरण की आत्मीयता में विकसित होते हैं। कोई किसी पर न तो हुकूमत जमाएगा और न अपने अधीन वशवर्ती रखकर अपने लाभ या अहंकार की पूर्ति करना चाहेगा, वरन वह करेगा जिससे साथी को सुविधा मिलती हो। दोनों अपनी इच्छा आवश्यकता को गौण और साथी की आवश्यकता को मुख्य मानकर सेवा और सहायता का भाव रखेंगे, उदारता एवं सहिष्णुता बरतेंगे, तभी गृहस्थी का रथ ठीक तरह आगे बढ़ेगा। ऐसे महान विचार, आदर्श और संस्कार हमारी भारतीय वैदिक परंपरा की विवाह के कर्मकांड की प्रक्रिया में थे और इस कर्मकांड में दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाए, गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए, और ये भारतीय संस्कृति जो कि गृहस्थ को एक योग कहती है, ये एक यूनिक बात है। विश्व के किसी भी विचारधारा ने, विश्व के किसी भी फिलोसोफर ने, विश्व के किसी भी धर्म संप्रदाय ने ये बात नहीं कही जो कि भारत के वैदिक धर्म ने की है। उसने कहा है कि गृहस्थ जीवन, गृहस्थ एक योग है और गृहस्थ के द्वारा गृहस्थ के कार्यों का, कर्तव्यों का योग्य तरीके से परिपालन करते हुए पति पत्नी दोनों परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। योग का मतलब होता है परब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त करना। कितनी महान बात है। और इस कर्म कांड का जो तथ्यों के साथ, प्रेरणाओं के साथ, सद्विचारों के साथ संपन्न कराने का जो तरीका हमारा है, बस यही वजह है कि हमारी संस्कृति में कभी डाइवर्स नहीं थे। डाइवर्स तो छोड़िए, हमारे देश के पति पत्नी इस जन्म ही नहीं, अनेक जन्म तक पति पत्नी के स्वरूप में रहने का संकल्प लेते थे। तो
ये संस्कार भी हम अश्वमेघ यज्ञ में, अगर शादी करने वाले आसपास के कोई भी लोग हैं, या तो हम जिस देश में हैं उस देशवासियों को भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि आइए भाई हमारी प्रक्रिया से अश्वमेघ यज्ञ में आप शादी संपन्न कीजिए। तो ये हुई लग्न संस्कार की बात। लग्न संस्कार के बाद अब आते हैं वानप्रस्थ संस्कार। पूरे जीवन का टाइम टेबल जो हमारी वैदिक संस्कृति में दिया हुआ है 25-25 साल का। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। गृहस्थ जीवन के बाद करीबन 50 साल के बाद वानप्रस्थ दीक्षा ली जाती है। वानप्रस्थ दीक्षा का मतलब है कि वानप्रस्थी अपने जीवन काल में अपने कुटुंब के लिए भी जीवन जिएगा और समाज, धर्म और मानवता के प्रति भी जो उसके कर्तव्य हैं वो भी धीरे 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 बढ़ाता जाएगा और गृहस्थ की जिम्मेदारी धीरे 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 कम करेगा। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इट इज लाइक ए प्रमोशन। गृहस्थ से जो प्रेम किया जाता था, गुरुदेव कहते थे कि अगर आप गृहस्थ जीवन में आपको आनंद मिला, आपने अपने बच्चों से, भाइयों से, पति से, पत्नी से, माता पिता से, मित्रों से प्रेम किया, उसके उत्थान के लिए काम किया, उनके लिए मेहनत की, आनंद मिला ना, तो इसे सैंपल है। अब आप पूरे विश्व को अपना कुटुंब समझिए। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति के दो महत्व के आदर्श हैं। एक है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि समग्र विश्व, न सिर्फ मानव मात्र, लेकिन मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और यहाँ तक कि स्थूल वस्तु से भी हम प्रेम करते हैं और उसे हमारे कुटुंब के परिकर में समझते हैं। और दूसरा है आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरा ही आत्मा सभी जगत के प्राणियों में और स्थूल पदार्थों में विद्यमान है। यह हमें पहले से सिखाया जाता है। और गुरुदेव ने यह भी कहा था कि जो हमारे आश्रम व्यवस्था है, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये चारों वास्तविक में हमारी आत्मिक चेतना के विकास के 4 चरण हैं। एक से एक अगर सही तरीके से और भारतीय संस्कृति ने जो मार्गदर्शन दिया है उसी तरीके से जिया जाए तो एक के बाद एक और संन्यास्त में आत्मा पूर्ण विकसित होती है और मोक्ष को प्राप्त होती है और अपने विकास की चरम अवस्था प्राप्त कर लेती है। इसमें वानप्रस्थ जीवन, ये गृहस्थ जीवन, यानी कि छोटे दायरे में जो हमारा कुटुंब है, और संन्यास्त जीवन जो कि विराट लार्ज फैमिली जिसे कहते हैं, पूरा विश्व हमारा फैमिली है,
इस मान्यता में पहुंचने तक की एक बहुत बड़ी साधना है। या तो एक कह सकते हैं कि इन दोनों अवस्था के बीच का इट इज लाइक ए ब्रिज जो हमें वहां तक ले जाती है। लेकिन इस युग संधि के काल में एक विशेष बात गुरुदेव ने कही। ये वानप्रस्थ दीक्षा वैसे 51 से लेके 75 साल के जो पीरियड है उसे कहा जाता था। लेकिन क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है और इसमें कोई भी व्यक्ति, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि धर्मतंत्र और समाज की ओर अपना कर्तव्य शुरू कर सकता है। और इसलिए अब वानप्रस्थ दीक्षा हमारे मिशन में आप किसी भी वक्त ले सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मचारी हैं वो भी ले सकता है, गृहस्थी हैं वो भी वानप्रस्थ दीक्षा ले सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं अपने जीवन में से कुछ समय निकालूंगा, जिसे समयदान अंशदान कहा गया है। मैं धर्मतंत्र के लिए, मैं युग परिवर्तन के इस संधि काल में युग ऋषि अवतारी चेतना के प्रति के मेरे कर्तव्य की जिम्मेदारी निभाने मैं कुछ समय निकालूंगा। और वानप्रस्थ दीक्षा लेने के बाद हर एक व्यक्ति अपना कुछ न कुछ समय शक्ति युग निर्माण योजना के कार्य में देने लगते हैं। तो ये दीक्षा कभी भी ली जा सकती है। ये विशेषता हमारे युग निर्माण योजना में गुरुदेव ने, क्योंकि ये युग परिवर्तन का संधि काल है और धर्मतंत्र की ओर और भारतीय संस्कृति की ओर भारतीय लोगों की विशेष जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, इसलिए कोई भी कभी भी ले सकता है और अपना धर्म की ओर का कार्य शुरू कर सकता है। ये विशेषता है ये वानप्रस्थ दीक्षा की। परम पूज्य गुरुदेव ने इस वानप्रस्थ दीक्षा के आर्टिकल्स, उनके वांग्मय नंबर 36 धर्म चक्र प्रवर्तन एवं लोक मानस का शिक्षण, इसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं। उसमें से कुछ आर्टिकल्स हम देखें तो वो शुरू होते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन परिव्रज्या का पुनर्जागरण, अध्याय 6 में है। उसमें है वानप्रस्थ नवयुग का प्रमुख आधार 6-10। फिर उसके बाद एक आर्टिकल है वानप्रस्थ परंपरा का सर्वथा लोप न होने दे 6-24। और वानप्रस्थ सेवा साधना का स्वरूप और दर्शन 6-53। और उसके आगे वानप्रस्थों का तात्कालीन कार्यक्रम शिविर संचालन 6-66। और वानप्रस्थ की परम तेजस्वी साधना 6-71। और वयोवृद्धों के लिए एक अनुपम अवसर, जो इससे चूकेंगे वे सदा पछताते रहेंगे 6-73। और नारी उत्कर्ष के लिए महिला वानप्रस्थों की आवश्यकता 6-90। तो इतने आर्टिकल्स। और अध्याय 7 में देव संस्कृति का मेरुदंड वानप्रस्थ, ये तो पूरा ही वानप्रस्थ के बारे में है, लेकिन उसमें महत्व का एक आर्टिकल है वानप्रस्थ की युगानुकूल रूपरेखा योजना और कार्य प्रणाली। तो कितना इंपॉर्टेंस है इस वानप्रस्थी का, तो हम इसे जाने, दूसरों को समझाएं। और अश्वमेघ यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा लोग, युवा और किशोर भी, ये वानप्रस्थ दीक्षा लेके इस युग निर्माण के कार्य में, धर्म के कार्य में, भारतीय संस्कृति के कार्य में जुड़ सकते हैं। ये हम सबको समझाएं।
वानप्रस्थ दीक्षा के बाद इस वानप्रस्थ अवस्था का विकसित स्वरूप संन्यस्त आश्रम है। वानप्रस्थ की जो समयदान की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जब मनुष्य गृहस्थ की ओर के अपने सभी कर्तव्यों को समेट लेता है और इन जिम्मेदारियों को अपने पुत्रों को सौंप देता है, उसके बाद उसका समग्र दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। जैसे कि पूरे विश्व को अपना परिवार समझ लेना। और इस संन्यस्त आश्रम में वो अपना पूरा समय, पूरी शक्ति, जो कि गृहस्थ आश्रम में जैसे एक छोटे परिवार के लिए दिया जाता था, वही प्रेम, वही कर्तव्य, वही भावना को वैश्विक परिवार को दिया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम और आत्मवत सर्वभूतेषु, इन दोनों भावनाओं को अपने मन के आस्था तर तक पहुंचा दिया जाता है और फिर जीवन का शेष समय ईश्वर के सानिध्य में ही, जो कि व्यापक परब्रह्म परमात्मा है, चला जाता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही आवश्यक हैं, इसलिए परब्रह्म परमात्मा ने दोनों का सृजन किया होगा। तो जो भारतीय संस्कृति के अब जो अंतिम संस्कार है उसे भी संस्कार कहा गया है। मृत्यु के बाद भी संस्कार की प्रक्रिया कायम रखी गई है भारतीय संस्कृति में, क्योंकि भारतीय संस्कृति की दो महत्व की मान्यताएं, जो कि ठोस वास्तविक सत्य है, न सिर्फ मान्यता नहीं है। एक है कर्मफल का सिद्धांत और दूसरी है पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता। इसीलिए ऋषिमुनि ये सत्य जानते थे कि शरीर का अंत हो जाने के बाद आत्मा का अंत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। गायत्री मंत्र की 3 व्याहतियां भूर्भुवः स्वः यह भी सिखाती हैं कि जीवन सनातन है, शरीर का अंत होता रहता है, करोड़ों जन्म होते हैं, करोड़ों जन्म आगे भी मिलने वाले हैं। आत्मा, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का अंश होने के नाते परब्रह्म परमात्मा के सभी गुण उसमें बीजमान हैं और उसमें से शाश्वत अमरता भी विद्यमान है। आत्मा अजन्मा है, उसका जीवन अनंत है और इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक संस्कार रखा ताकि इस शरीर को छोड़ने वाली आत्मा भी और सुसंस्कारी बने और उसका अगला जन्म और भी उन्नति, प्रेरणाएं और संस्कार लेके वो अगला जन्म ग्रहण करे। तो ये है मृत्यु के बाद के संस्कार। लेकिन इस अश्वमेध यज्ञ में, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद के संस्कार 2 पार्ट में विभाजित किए गए हैं। एक अंतिम संस्कार जो कि तात्कालीन करना होता है,
मृत्यु के बाद तुरंत ही। लेकिन उसके बाद का श्राद्ध तर्पण वाला हिस्सा जो है उसे 11 से 12 दिनों के बाद संपन्न किया जाता है। दोनों ही में यज्ञ ने साथ दिया है। यज्ञ की प्रेरणाएं और यज्ञ की प्रक्रियाएं दोनों में रही है। अंतिम संस्कार में भी शरीर को आहुति बना के चिता को एक यज्ञ समझा गया है और इसी मूल वैदिक परंपरा में इस समग्र चिता की प्रक्रिया आज तो सब भूल गए हैं, लेकिन गुरुदेव ने उसे फिर से एस्टेब्लिश की है कि अंतिम संस्कार के वक्त जो चिता जलाई जाती हैं उसे पूरा यज्ञ समझ के यज्ञीय प्रक्रिया के साथ किया जाता है, यज्ञ की तरह ही, और शरीर की उसमें आहुति दी जाती है। आहुति विश्व को समर्पित करने के लिए होती है। हर प्रत्येक भारतीय का जीवन तो विश्व कल्याण के लिए होता ही है। उसके समग्र क्रियाकलाप, उसकी समग्र शक्तियां, उसके समग्र वैभव वो स्वार्थ के लिए नहीं लेकिन परमार्थ के लिए होते हैं। और इसी भावना से वो आखिर में अपने शरीर की भी आहुति यज्ञ में दे देता है ताकि उस शरीर के तत्व भी प्राणी मात्र को उपयोगी हो जाए, वायुमंडल में व्याप्त होके विश्व के सभी जीव सृष्टि को उसका एक हिस्सा मिले, वो व्यापक हो जाए। शरीर व्यापक हो गया, बस इस शरीर की प्रेरणा आत्मा लेता है और आत्म तत्व भी व्यापकता की और प्रगति करते हुए दूसरा जन्म ग्रहण करता है और उसके जो संस्कार उसे श्राद्ध तर्पण में किए जाते हैं। इस अंत्येष्टि संस्कार की प्रक्रिया में जो हम अश्वमेघ में संपन्न कर सके वो प्रक्रिया है श्राद्ध तर्पण। क्योंकि हमारे किसी परिजन, मित्र, किसी का भी देहावसान हुआ है, चाहे वो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले भी क्यों न हो, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ में उसके श्राद्ध तर्पण का संक्षिप्त कर्मकांड संपन्न हो सकता है। क्योंकि ये 16 संस्कार की प्रक्रिया में आ गया है। लेकिन जरा हम देख लें कि मृत्यु के बाद के जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंतिम संस्कार हैं वो भी कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आजकल हम उससे बिल्कुल भूल गए हैं और जब से फनरल प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक और गैस वगैरह आ गए हैं तो इस समग्र प्रक्रिया को बिल्कुल भुला दिया गया है। तो उस वैदिक प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप्स होते हैं जरा उन पर एक छोटी सी दृष्टि डालें। सबसे पहले शव संस्कार होते हैं, उसके बाद पिंड दान की प्रक्रिया आती है। प्रत्येक प्रक्रिया की अपनी एक प्रेरणा होती है। फिर जब श्मशान में लिया जाता है शरीर को, वहां जिस भूमि पर उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है उस भूमि को भी संस्कारित करने के लिए एक प्रक्रिया है भूमि संस्कार। उस भूमि पर ओमकार लेखन किया जाता है। ओम परब्रह्म परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसलिए जो हम शरीर समर्पित करने जा रहे हैं वो व्यापक परब्रह्म परमात्मा को यज्ञीय माध्यम द्वारा, इसलिए वहां ओम का सिंबल पहले विधि पूर्वक लिखा जाता है बड़े बड़े से अक्षर से। उसके बाद मर्यादाकरण,
समिधारोपण जिसे कहते हैं चारों दिशा में, जैसे कि पहली समिधा पूर्व दिशा में, फिर दूसरी समिधा दक्षिण दिशा में, इन सभी की भी प्रेरणाएं और आदर्श होते हैं। तीसरी पश्चिम दिशा में और चौथी समिधा उत्तर दिशा में। उसके बाद चितारोहण की प्रक्रिया आती है। शरीर को चिता पर रखा जाता है विधि पूर्वक और मंत्रोच्चार के साथ। फिर शरीर यज्ञ आरंभ होता है। पूरा यज्ञ की प्रक्रिया से ही होता है, लेकिन इसमें विशेष आहुतियां होती है। गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की, ये सभी आहुतियां तो होती ही हैं, लेकिन क्योंकि ये संस्कार है तो प्रत्येक संस्कार की एक विशेष आहुति होती है, तो इसमें भी एक विशेष मंत्र से आहुति दी जाती है। इन आहुति के बाद सामूहिक जप प्रार्थना, फिर पूर्णाहुति जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, और उसके बाद चिता शांत हो जाती है। तब दूसरे दिन सुबह को अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो ऐसे ये समग्र संस्कार के दो भाग में से पहला हुआ, जो कि मृत्यु के बाद तुरंत संपन्न किया जाता है। लेकिन उसका दूसरा जो पार्ट है, जो कि एक विशेष और लंबा कर्मकांड है, इसमें दो पहलू हैं। एक, जो जीवित व्यक्तियां हैं उनको भी कुछ विचार आदर्श देने हैं, जो कि इस संस्कार में भाग ले रहे हैं। उनको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए मृत्यु को एक प्रेरणाप्रद घटना और उसमें से हमें क्या सीखना है, उसे क्या समझना है, ये समझाने के लिए। और दूसरा उसका एक भाग है जो कि उस आत्मा के लिए है जो न सिर्फ वो शरीर, लेकिन अपने पूरे जीवन के परिवार से भी संबंध तोड़कर विश्व व्याप्त होने की ओर जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में अश्वमेध यज्ञ में हम संपन्न करा सकते हैं। इसे भी संक्षिप्त में यम देवता पूजन, यम स्तोत्र, पितृ आवाहन पूजन, तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण, द्वितीय गोत्र तर्पण, इतर तर्पण, वस्त्र निष्पीड़न, भीष्म तर्पण, देवार्घ्य दान, नमस्कार, सूर्योपस्थान, मुख मार्जन, स्वतर्पण, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, पिंड समर्पण प्रार्थना, पिंड दान, ऐसी कर्मकांड की सभी प्रक्रियाओं के साथ भूत यज्ञ, पंचबल यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, श्राद्ध संकल्प के साथ अंत में विसर्जन की प्रक्रिया से संपन्न किया जाता है। तो ये हुई श्राद्ध तर्पण की प्रक्रिया। हमने देखा कि इस अश्वमेध यज्ञ में हम कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रत्येक अवतारी चेतना को उस युग में प्रत्येक जागरूक और अवतारी चेतना के लिए कुछ कर गुजरने की भावना वाली आत्माएं उनसे जुड़ गई। जैसे राम के साथ वानर, गांधी के साथ आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही। हम भी इसी तरह से इस युग की अवतारी चेतना का एक विराट कार्य जो अश्वमेध यज्ञ के रूप में संपन्न होने जा रहा है, इसको एक अवसर समझें और इस
अवसर को, हम हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अवतारी चेतना से जुड़ने के लिए, परब्रह्म परमात्मा का कार्य संपन्न करने में अपने आप को कितना समर्पित करेंगे, ये सोचें और हम संकल्प करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समय, अपनी शक्ति इस अश्वमेघ यज्ञ में न लगा देंगे। न सिर्फ हम, लेकिन हमारे परिकर को, हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को भी प्रेरणा देंगे कि वो अश्वमेघ यज्ञ में भाग लें।